हेलो स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हम लोगों ने वेद के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई थी, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा कल्प है। वेदांग के बाद पुराणों की रचना की गई। पुराणों की रचना लोमहर्ष अथवा उग्रसर्वा ने की थी। ये पुराण मुख्यतः 18 हैं, जिनमें केवल 5 पुराणों में ही विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण तथा भागवत पुराणों में ही ऐतिहासिक घटना का क्रमबद्ध विवरण है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश का, वायु पुराण में गुप्त वंश का तथा मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश का वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें 10 अवतार का वर्णन है। पुराण की रचना सरल संस्कृत भाषा में की गई थी। वैसी स्त्रियां तथा शूद्र जिसे वेद पढ़ना या सुनना मना था, वो भी पुराण सुन सकते थे। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें केवल 11 ही प्रमाणिक है। वेदांत उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। दार्शनिक चिंतन इसमें मिलता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, कठोपनिषद में यम नचिकेता का संवाद मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मो अस्मि नामक मंत्र का उच्चारण किया गया है या तथा इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद एवं पुनर्जन्म की कथा का वर्णन है। श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति पर बल दिया गया है। मैत्रायणी संहिता में स्त्री को जुआ तथा शराब के साथ व्यक्ति की तीसरी बुराई बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में की गई है। यह सबसे प्राचीन स्मृति है। इसमें सामाजिक न्याय एवं विधि व्यवस्था का वर्णन मिलता है। 1776 ईस्वी में इसका अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ हिंदू लॉज के नाम से किया गया था। नारद स्मृति गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। नारद स्मृति में गुप्त वंश का वर्णन मिलता है। इसी के साथ आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।